कितना मिला -2। इसके बाद देखो NL तो N कौन सा प्लेस में है देखो तो 14 में, और L कौन सा प्लेस में है, L कौन सा प्लेस में है देखो L हाँ 12 में। तो ये भी बैक होके आएगा -2। देखो 14 15 14 13 12 -2। तो L के बाद, हाँ L के बाद वहाँ पर क्या होगा देखो तो L के बाद फिर -2 करेगा तो कौन सा नंबर होगा, L के बाद देखो फिर यहाँ कौन सा नंबर मिलेगा देखो तो L। तो L से देखिए यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा L। तो L के बाद कौन सा नंबर फिर -2 करेगा, -2 करने के बाद क्या मिलेगा देखो तो L कौन सा प्लेस में है 12 में, 12 से -2 करने के बाद क्या है 10। तो 10 कौन सा 10 में कौन सा अल्फ़ाबेट है J। तो क्या मिला J। तो J के बाद फिर देखो तो J कौन सा प्लेस में है 10, इसमें से फिर और -2 करेगा तो क्या मिलेगा 8। तो 8 कौन सा प्लेस में है 8 जो प्लेस में कौन सा अल्फ़ाबेट है 8। तो मुझे क्या मिला वहाँ पर देखो तो 10 J और H मिला है। तो ऑप्शन में JH है क्या, तो करेक्ट कौन सा है D। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखो B, D, F, I, L, P, क्वेश्चन मार्क। तो इनमें से करेक्ट कौन सा क्वेश्चन है, करेक्ट कौन सा आंसर है देखो ऑप्शन इसमें दिया गया है। देखो पहला ऑप्शन में R, V, B ऑप्शन में दिया गया है S, C ऑप्शन में T, L, D में U। इन चारों में से कौन सा कारण है वो मुझे पहले दिखना है, कौन सा आंसर कारण है। देखो उसको ऐसे हम सॉल्व करेगा, पहले B के बाद D। तो B कौन सा प्लेस में है देखो तो 2, और D कौन सा प्लेस में है 4। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो तो 2 3 4, तो कितना +2, डिफरेंस कितना +2। तो इसके बाद देखो FI, देखो F कौन सा प्लेस में है देखो तो F 6 में। तो I कौन सा प्लेस में है देखो 9। तो देखो F और I का डिफरेंस कितना हुआ देखो 6 और 9 दोनों का डिफरेंस 6 7। देखो I कौन सा प्लेस में देखो तो देखो पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं DF, हाँ सॉरी मेरा DF। तो D कौन सा प्लेस में है देखो तो 4, कौन सा प्लेस में प्लेस 4 में, और F कौन सा प्लेस में है देखो तो F 6 में, वहाँ 6 होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4 5 6, तो +2। तो इसके बाद F का बाद F कौन सा प्लेस में है 6 में। तो F का बाद F यहाँ पर क्या लिखा हुआ है I, तो यहाँ पर मैं I लिखूँगा। तो दोनों का I कौन सा प्लेस में है 9 में, I कौन सा प्लेस में है 9। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो 6 7 8 9, तो +3। तो इसके बाद देखो IL का डिफरेंस कितना वही मैं निकालूंगा। देखो IL, तो I कौन सा प्लेस में है देखो तो 9 में, और L कौन सा प्लेस में 12 में। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो तो 9 10 11 12, तो +3। देखो 9 10 11 12, तो 12 में कौन सा नंबर है देखो 12 L। इसके बाद LP, देखो
देखो एल कौन सा प्लेस में है, देखो तो 12 में, और पी कौन सा प्लेस में है 16। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो तो 12 13 14 12 13 14 15 16। तो कितना मिला 4। देखो 12 13 14 15 16। उसके बाद देखो पी कौन सा प्लेस में है 16। उसके हिसाब से देखो इस सीरीज़ के हिसाब से पहले कितना हुआ +2 +2 3 3 और 4 +4। तो इसमें भी क्या होगा +4 इसके सीरीज़ के हिसाब से। तो 16 के बाद 16 के साथ अगर 4 प्लस करेगा तो कितना होगा देखो 16 17 18 19 20। तो 20 कौन सा नंबर में है देखो तो टी। 20 में कौन सा नंबर है टी। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन सी। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें लिखा हुआ कि V, D, F, क्वेश्चन मार्क, L, P, क्वेश्चन मार्क। उसमें ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन देखो R, S, दूसरा S, W, तीसरा वो I, T, और लास्ट वन देखो U, D। तो इन चारों में से कौन सा कारक है मुझे यही निकालना है। तो उसको निकालने के लिए मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहले मैं लिखता हूँ कि बी के बाद क्या डी। तो मैंने यहाँ लिख लिया। देखो बी कौन सा प्लेस में देखो 2 और डी कौन सा प्लेस में 4। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो 2 3 4। तो उसका डिफरेंस कितना हुआ देखो तो +2। उसके बाद देखो डी एफ का डिफरेंस मैं निकाल लूँगा। देखो डी कौन सा प्लेस में देखो तो 4 और एफ कौन सा प्लेस में है 6। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो 4 5 6। तो +2 मिला। फिर क्या मिला +2 मिला। तो एफ देखो डी एफ, अभी एफ कौन सा प्लस में 6। एफ का बाद क्या होगा देखो कौन सा नंबर होगा देखो उसके सीरीज के हिसाब से यहाँ पर भी क्या होना चाहिए +2 डिफरेंस होना चाहिए। +2 डिफरेंस होना चाहिए। 6 के बाद +2 काउंट करेगा तो कितना होगा देखो तो 6 7 8। तो 8 जो 8 प्लेस में कौन सा नंबर है देखो तो 8 प्लेस में कौन सा नंबर है देखो तो यहाँ पर देखो +2 होने से यहाँ पर देखो ऑप्शन में 8 है क्या नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर +2 नहीं होगा तो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर क्या मैं 3 ले लेता हूँ। तो देखो 6 7 8 9। तो 9 होने से 9 में कौन सा नंबर आई। यहाँ पर ऑप्शन में आई है क्या। तो यहाँ पर क्या होगा आई होगा +3 करना पड़ेगा। तो आई के बाद देखो आई कौन सा प्लेस है 9। फिर +3 करेगा। तो +3 लेने से क्या होगा देखो 9 10 11 12। तो 12 में कौन सा अल्फ़ाबेट है देखो तो एल। 12 में कौन सा अल्फ़ाबेट है एल। तो उसके बाद देखो फिर एल मिला है मुझे। तो मेरा ये सीरीज सही हुआ। +2 लेने से गलत होता है लेकिन मैंने +3 ले लिया तो मेरा ये सही हुआ है। तो आगे देखो यहाँ पर फिर एल लेता हूँ। एल का प्लेस वैल्यू कितना है 12। एल के बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पेड़ से दिया हुआ है तो इसमें पी लिखा हुआ है। तो पी का वैल्यू कितना है देखो 16। तो दोनों का डिफरेंस कितना है देखो तो 12 13 14 15 16। इसका डिफरेंस है +4। इसका डिफरेंस कितना मिला +4 12 13 14 15 16। तो उसके हिसाब से उसका सीरीज कैसे होगा देखो तो यहाँ पर पहले मैं पी ले लेता हूँ। देखो इसमें देखो तो 16। तो 16 के बाद देखो तो उसके सीरीज के हिसाब से उसमें भी क्या होगा +4 होना चाहिए। तो 16 और +4 काउंट करने से कितना होगा टोटल देखो 16
17, 18, 19, 20। तो 20 कौन सा अल्फ़ाबेट, 20 प्लेस में कौन सा अल्फ़ाबेट है, देखो तो T। 20 प्लेस में कौन सा अल्फ़ाबेट है, T। तो उनमें से क्या क्या मिला मुझे पहले, एक तो I मिला और T। तो इसमें क्या मिला, I, इसमें मिला T। तो कौन सा आंसर, कौन सा वाला करेक्ट है, C। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करते रहना। अगर